देखिए आज जो है हम मतलब जो है कि पूरा साइंस में जो है एक दर्पण सूत्र बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंस है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये दर्पण सूत्र बहुत ही ईजी है, इसको आप समझने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से बना के आएँ। दर्पण सूत्र, दर्पण से ही पता चलता है, दर्पण का एक सूत्र होगा, क्या होगा, इसको हम सिद्ध करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? सिद्ध करना चाहेंगे। और ये हर बार एग्ज़ाम में करीब करीब पूछ ही देता है, ध्यान रखिएगा। एक पूछता है दर्पण फार्मूला, एक आपका पूछेगा लेंस फार्मूला, ठीक है। तो दोनों को हम प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आप दर्पण फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जो है दर्पण, अगर यदि हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, तो दर्पण एक कोई भी दर्पण लेते हैं, मान लिया जाए एक अवतल दर्पण लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मान लिया जाए यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिए, यहाँ पर पीछे कलई किए। जब पीछे कलई किए तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष लिए, मुख्य अक्ष लिए। मुख्य अक्ष लेने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा फोकस कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ अगर यदि हम वक्रता त्रिज्या रखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। समझिएगा इस बात को। अगर यदि कोई भी प्रकाश अनंत से आता है, अगर यदि कोई भी प्रकाश अनंत से आता है, अगर यदि कोई भी प्रकाश अनंत से आता है, मान लिया जाए यहाँ वस्तु है, यहाँ क्या है? वस्तु है, यहाँ वस्तु है, यहाँ से प्रकाश यहाँ गया, तो आप जानते हैं जब भी वो लौटेगा, किससे लौटेगा? फोकस से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। समझिएगा, फोकस से लौटेगा, ठीक है। जब भी लौटेगा वो किससे लौटेगा? फोकस से लौटेगा। अब देखिए, जब भी प्रकाश को अगर यदि हम ये वस्तु की, यहाँ वस्तु हो गया, यहाँ वस्तु का जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ये किससे लौटेगा? फोकस से लौटेगा। अब देखिए, इसका प्रतिबिंब कैसे बना जा सकता है? ऐसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये यहाँ से बनेगा, देखिए इसका वक्रता केंद्र से ये गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से गुजरेगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से जब गुजरेगा तो ये आपको यहाँ आएगा। ये जो है ये आपका बन गया क्या? प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये वस्तु हो गया और इसका जो प्रतिबिंब बना आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रतिबिंब बना। मान लिया जाए वस्तु जो है आपका, ये जो वस्तु है ये ए है और ये क्या है? बी है। ये क्या है? ए है और ये बी है। ये वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको मान लेते हैं ए डैश और इसको मान लेते हैं बी डैश। क्या मान लेते हैं? बी डैश मान लेते हैं। अब यहाँ से जो इसको अगर हम मान लेते, इसको क्या मानते हैं? ध्रुव पी मानते हैं। इसको आप मान लीजिए क्या? एन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एन मान लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब हम अगर यदि इसको आगे लेके चलते हैं तो इसको समझने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। दर्पण सूत्र स्टार्ट होगा यहाँ से, तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपका ध्यान से समझिएगा, ये एक त्रिभुज आपका बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है। जिस त्रिभुज को हम कलर करने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये त्रिभुज एक कलरिंग हो रहा है और ये भी एक त्रिभुज आपका कलरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, मान लिया जाए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, एक समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। तो देखिए, समरूप कहने का मतलब एक रूप जैसा। क्या? एक रूप जैसा। तो देखिए, इसका एक रूप और इसका भी एक रूप, मतलब इसी टाइप का ये भी है जिसको हम कहते हैं समरूप। याद रखिएगा, क्या हो गया? ए बी सी आप ले लिए एक त्रिभुज और एक ले लिए ए डैश बी डैश सी ले लिए, ठीक है। इसी दोनों से मतलब त्रिभुज ए बी सी से और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, देखिए इसका जो लंब है, वस्तु की जो ऊंचाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी
ए बी बटे वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्योंकि जब हम वस्तु की ऊंचाई को लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी लिखना होगा, तो ए बी इक्वल टू बटे कितना हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो इसका आधार क्या है, आधार को समझिएगा। ये ए सी आधार है, ये क्या है, ए सी। अब इसका आधार देखें, प्रतिबिंब का अगर आधार देखें तो ए डैश सी हो गया। कहने का मतलब है अगर यदि आपका इस त्रिभुज का आधार ए सी होता है तो इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, ए डैश सी होगा, ए डैश सी होगा। ठीक है, अब हम आगे लेके चलते हैं। ये हमारा, इसको मान लेते हैं हम 1, इसको क्या मान लेते हैं 1, ये मान लिए हम 1। अब अगला चलते हैं, देखिएगा अब जब यहाँ से आप लोग ये वाला देख लिए त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज जब समरूप था, तो देखिएगा यहाँ पर अगर यदि हम इसको क्या कर दें, मिटा दें, तो एक त्रिभुज आपका यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और एक त्रिभुज जो है आपका ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये और ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है तो ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज क्या होगा, आपका समरूप होगा, हाँ या ना। तो अगर यदि हम इसको आगे लेके चलें, इसको आगे लेके चलें तो इस त्रिभुज में क्या त्रिभुज कहलाएगा, ए डैश बी डैश एफ में त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एन पी एफ में, त्रिभुज एन पी एफ में। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, समझिएगा बात को। इसका अगर यदि हम वस्तु की ऊंचाई देखें तो क्या है, वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ जब वस्तु की ऊंचाई तो ये भी वस्तु की ऊंचाई, एन पी क्या हो गया, एन पी बटे, अब जो है एन पी बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमको लिखना है, तो ए डैश और बी डैश बराबर। अब क्या बोले थे, जब हम लंब को ले लिया, इसको मान लिया, देखिए ये आपको ये जो है एक समतल दर्पण की तरह मान लीजिएगा, इसका जो ये बनेगा सीधा वाला जो है ये 90 डिग्री बनेगा, समतल दर्पण बनेगा जो कि एक त्रिभुज की तरह होगा। तो देखिए इस त्रिभुज का ये लंब हो गया, इस त्रिभुज का मतलब ये जो है प्रतिबिंब के त्रिभुज का जो लंब हो गया ये ए डैश बी डैश हो गया। लेकिन जब हम इस वाले आधार का बात करते हैं, मान लिया जाए इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार ये है, तो इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, ये होगा, इस त्रिभुज का आधार ये होगा। तो देखिए क्या होगा, ए डैश एफ हो गया, ए डैश एफ हो गया। अगर यदि हम पहले उसको लेते हैं कि पी एफ, क्या ले, पी एफ बटे ए डैश एफ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, एन पी ध्यान से समझिए, ये एन पी जो है ये ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो जितना ये मतलब ऊंचाई होगा उतना भी ये तो ऊंचाई होगा या नहीं। तो इसका मतलब है एन पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, मतलब ए बी लिख सकते हैं। एन पी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे हम लिख सकते हैं ए डैश एफ। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए लिख सकते हैं ऐसा कि जब हम जानते हैं एन पी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार हम समझाते हैं कि ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज को लिए, इस त्रिभुज के लिए, इसमें जो है ए बी, देखिए ये ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश हो गया। फिर यहाँ अब देखिए इसका आधार है ए सी और इसका आधार है ए डैश सी, ये पहला। दूसरा हो गया क्या, ए बी, मतलब इसको ए बी क्यों माने, क्योंकि बी ए ये जो होगा इसके बराबर हो, इसलिए हम ए बी बटे क्या किए, ये ए डैश बी डैश किए, और उसके बाद जो इसका आधार पी एफ बटे जो है ए डैश एफ कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जो है हम यहाँ से मिटा के इधर थोड़ा छोटा सा लिखते हैं, एन पी बराबर ए बी।
NP बराबर AB। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से अब देखिए ये बराबर होगा इसके, देखिए AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश। जब मान लिया जाए ये वाला पार्ट अगर यदि इसके बराबर है तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा, हाँ या ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण एक और 2 से देखिए AB बटे A डैश B डैश, तो AB बटे A डैश B डैश, तो इसका मतलब है ये AC बटे A डैश C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF बटे A डैश F। ठीक है। अब यहाँ से आगे की ओर लेके चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अब समझाते हैं। बस दो त्रिभुज को ध्यान में रखना है, आपका जो है दर्पण सूत्र आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ तक तो मेरा आ गया AC बटे A डैश C और जो है PF बटे A डैश F आ गया। ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम AC को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। AC देखिए A यहाँ है, C यहाँ है, तो A और C जो होगा, AC जो यहाँ होगा, तो देखिए अगर यदि हम इस टोटल में इसको घटा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिखेंगे AP मतलब PA माइनस PC। देखिए अगर यदि इस टोटल में इस चीज़ को हम घटा दें तो क्या मेरा ये निकल जाएगा, हाँ सिंपल सा। अगर यहाँ पर एग्जांपल में हम देखें, मान लिया जाए ये A है और ये B है और ये मान लिया जाए ये पॉइंट C है। ठीक है। तो देखिएगा जब हम इस टोटल में से AB में से हम BC को घटा दें तो मेरा ये वाला पॉइंट निकल जाएगा कि ये वाला कितना होगा, AB माइनस BC कर दे। तो सिंपल सा बात यही हम किए हैं कि जो है टोटल में से हम इस चीज़ को घटा दिए क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा निकलना था। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा अब इस चीज़ को जब हम देखें तो यहाँ पर क्या आ सकता है, AC को हम क्या लिख सकते हैं कि A मतलब PA माइनस PC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे नीचे A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश C। देखिए इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यदि हम इस टोटल में से इस पार्ट को घटा दें तो क्या मेरा ये निकल जाएगा। ध्यान समझिए, A डैश C है, तो अगर यदि हम PC में PA डैश को घटा दें PA डैश को घटा दें बराबर कर दें किसका, PF है। अब देखिए यहाँ PF है, इसको PF को तो कुछ लिख ही नहीं सकते, PF ही लिखा जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा, A डैश F। देखिए A डैश F की बात करते हैं, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं A डैश F, तो A डैश F को PA डैश माइनस PF लिख सकते हैं, जो मेरा ये आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, PA डैश माइनस PF। चलिए यहाँ तक मेरा जो है मेन चीज़ यही चीज़ आना था और इसी चीज़ से हम आगे लेके इसको चलेंगे। ठीक है, इसको A मान लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर से एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जो कि किसी भी अवतल दर्पण में या दर्पण में अगर यदि इस पार आता है, इस दर्पण में आता है तो ये नेगेटिव में आता है, ये किस में आता है, नेगेटिव में आता है। लेकिन दर्पण के उस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझिएगा इस बात को। तो ये नेगेटिव में आएगा। आप जानते हैं यहाँ से यहाँ का जो ये दूरी है, ये किसका दूरी है, वस्तु का दूरी है। लेकिन वस्तु का दूरी आएगा किस में, माइनस में। ये वस्तु का जो दूरी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए अब ये वाला जो है देखिए, मतलब ये वाला जो माइनस U हो गया, ये माइनस U हो गया। अब अगर यदि हम प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वस्तु की दूरी माइनस U और लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं,
प्रतिबिंब माइनस भी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर यदि आप केंद्र से अगर पोल तक लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, मतलब त्रिज्या कहलाएगा। और त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। समझिएगा बात को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं। किसको, पी और सी को। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए सी जो हो जाएगा वो त्रिज्या हो जाएगा क्या, आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, इसको लिख देंगे पी एफ में, कहाँ है ये वाला हो गया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है यहाँ तक ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ से सी से लेके पी तक त्रिज्या कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे हम वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का देखिए, वक्रता त्रिज्या भी तो इधर ही बनेगा ना, तो इसलिए माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी हो गई। तो फोकस दूरी क्या हो गया, फोकस दूरी क्या हो गया, माइनस एफ। ये जो फोकस दूरी हुआ वो माइनस एफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। जब हम इसको लिखें पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, इसका मतलब है पी ए जो होगा वो क्या होगा, मतलब जो है दूरी किसका होगा, वस्तु का दूरी होगा। तो वस्तु का दूरी जब हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ से लेके चलते हैं ए से माइनस यू, वस्तु की दूरी माइनस यू। अब यहाँ माइनस है इसलिए माइनस दे दिए। अब पी सी है, पी सी को क्या है, पी सी क्या है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आर। क्योंकि माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में होगा। क्यों, दर्पण के बाईं ओर है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब बटे, अब यहाँ पी सी है। देखिए पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताएं, माइनस आर लिख सकते हैं। अब पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को जो है ये प्रतिबिंब का दूरी हो गया। यहाँ से जो यहाँ तक हो गया ये प्रतिबिंब का दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब का दूरी हम क्या जानते हैं कि माइनस भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पी एफ है, तो पी एफ मतलब पी से एफ तक की दूरी क्या हुआ, फोकस दूरी। तो पी एफ क्या हो गया, फोकस दूरी एफ हो गया। इसको एफ मान लीजिए, माइनस एफ। अब बटे क्या हो जाएगा, पी ए डैश मतलब जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस भी। अब माइनस हो जाएगा पी एफ मतलब फोकस दूरी। ठीक है, चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर यदि हम इसको आगे लेके चलने की कोशिश करें तो यहाँ माइनस यू है, यहाँ क्या है, माइनस यू है। तो माइनस यू लिखते हैं। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, माइनस आर है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। बराबर जो हो जाएगा वो माइनस एफ होगा, माइनस एफ बटे जो हो जाएगा माइनस भी। देखिए माइनस भी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस भी प्लस एफ, बराबर जो हो जाएगा माइनस आर प्लस भी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, माइनस एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखिए माइनस यू इंटू माइनस भी। अब आगे बढ़ें तो ये आर गुना हो जाएगा किसके साथ, माइनस भी इंटू माइनस भी। अब देखिए माइनस यू इंटू एफ हो जाएगा, माइनस यू इंटू जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे जब हम बढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू माइनस भी हो जाएगा, तो आर इंटू माइनस भी। अब ये आर एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आर इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर इक्वल है, इक्वल दे देते हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा बात है, देखिए एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो आर इंटू एफ हो गया, आर इंटू क्या हो गया, एफ हो गया। अब प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और भी इंटू एफ हो गया, भी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे इसको लेके हम थोड़ा सा चलते हैं।
जब हम इसको आगे लेके चलें, यहाँ से और इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए आर एफ यहाँ भी है, क्योंकि इक्वल के पार भी जो है यहाँ भी आर एफ है। इसका मतलब है ये भी प्लस में ये भी प्लस, इधर आएगा तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, देखिए ये माइनस ख़त्म, तो यू भी बचा, यू भी लिखिए, यू भी, और यहाँ है प्लस, अब ये माइनस है यू और इंटू एफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस यू इंटू एफ, सिंपल सा बात है। प्लस आर इंटू माइनस भी है, इसका मतलब है माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, और कुछ है प्लस, अब कुछ नहीं, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं माइनस भी एफ, ठीक है। अब देखिए आर इक्वल टू, हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2 होता है। सिंपल से अगर यदि हम फॉर्मूला के अनुसार यहाँ से देखें कि इस आर को, ये वक्रता त्रिज्या को मतलब जो फोकस दूरी का दुगुना लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या का आधा क्या है, आधा फोकस है, तो इसका मतलब फोकस का दुगुना क्या हो जाएगा, फोकस का दुगुना क्या हो जाएगा, 2f इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर के जगह हमको 2f डालना है, तो देखिए यू भी माइनस यू एफ माइनस ये आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 2f, आर क्या हो जाएगा 2f, इंटू क्या हो जाएगा भी, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस भी एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गया, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू, हम इधर लेके चलें इसको, तो यहाँ हो जाएगा माइनस यू माइनस भी एफ, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो 2vf हो गया। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस भी एफ है और यहाँ 2vf है, दो vf में एक vf घटा दें तो कितना बच जाएगा, एक vf बचेगा। अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देंगे तो u भी क्या होगा, u भी f माइनस यू भी एफ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यू एफ बटे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यू भी एफ से भाग दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तो यू भी एफ बराबर जो होगा भी एफ बटे यू भी एफ, ठीक है। देखिए इसमें कटेगा क्या का, ये यू भी ख़त्म, ये यू एफ ख़त्म, ये भी एफ ख़त्म, मेरे पास बचा क्या 1 बाय एफ माइनस 1 बाय भी, क्योंकि इसके पास भी बचा, 1 बाय भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय यू। इसको आगे लेके चलते हैं, जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कि 1 बाय एफ माइनस 1 बाय भी इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय यू। तो देखिए माइनस 1 बाय भी है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू एंड प्लस 1 बाय भी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। ये वाला हमारा सिद्ध हो गया यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सिद्ध हो गया, जो कि हम जिसको कहेंगे क्या, ये आपका दर्पण सूत्र यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मतलब इसको अच्छे से एक बार देखेंगे, फिर से अच्छे से इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही ईजी वे में समझा हुआ है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें।